सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया है, वन शॉट वीडियो सीरीज हम आपके लिए बना रहे हैं और सारा का सारा कोर्स हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको हर एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। गाइज, कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में इस चैप्टर को खत्म करने की। आफ्टर दैट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे हम पूरी अपने कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। पहले तो हम आपको रिवीजन क्लासेस में वन शॉट वीडियो सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। आफ्टर दैट हर चैप्टर से जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम अलग वीडियोस बनाएंगे। एमसीक्यूज पे आपके लिए अलग वीडियोस बनाएंगे। क्लियर है? सो अभी का जो ये वीडियो है, ये वन शॉट वीडियो सीरीज है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। So students, before going to start this chapter, first we have to know about the basic of that chapter। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अभी आप तैयार नहीं हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्लियर है? अभी इसके बेसिक्स को पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप कब तैयार हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। क्लियर है? ऐसा नहीं होता है गाइस कि आप कोई भी चीज़ उठाओ और आप तैयार हो उसके लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले उसके बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ता है, फिर आप उस चीज़ के लिए तैयार होते हो, है ना? आप 11th 12th में जाते हो, इतनी मोटी मोटी बुक मिलती है ना? डायरेक्ट 7th 8th के बाद डायरेक्ट 11th में जाओगे तो क्या होगा? लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन में पूरा 11th बर्बाद हो गया। अब आप 12th में आ चुके हो, तैयारी कर रहे हो, एग्जाम आने वाला है, अब बुक खोलते हो इतनी मोटी मोटी बुक। आदत ही नहीं है पढ़ने का, बैंड बज रहा ना, बस यही होता है। सो बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। क्लियर है? सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ गाइज शेयर करना। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो एक शेयर और एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है? सो गाइज, वन शॉट वीडियो सीरीज है चैप्टर 3 का, क्लास 10th का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है? बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है। क्यों बनाया गया है आप देख सकते हो। यहाँ पे जो सिलेबस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, ये 2021 के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि इस साल बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफी सारे पोर्शन कट हो चुके हैं। तो डिलीटेड पोर्शन को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इस चैप्टर से क्या चीजें डिलीट हुई है। क्लियर है? इसको हम आपको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, क्या चीज डिलीट हुआ है, सब पढ़ लेते हैं, टीचर भी जो मन होता है वो पढ़ा देते हैं। गाइज, अब टाइम नहीं है। ठीक है? अब टाइम नहीं है हर एक चीज पढ़ने का। अब जो चीज कटा है उसको मारो गोली, जो चीज आ रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। क्लियर है? समझने का, नॉलेज बूस्ट करने का टाइम गया, अब एग्जाम पे फोकस करने का टाइम आ गया है। क्लियर है? सो गाइस, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में जनरली हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, उसके ग्राफिकल मेथड को हम समझेंगे। उसके बाद जो उसके इक्वेशंस होते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा होता है एलिमिनेशन और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि आप देख सकते हो वो कट चुका है, मतलब जो 3.5 वाली एक्सरसाइज है, आई थिंक यस 3.5 एक्सरसाइज है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर चुकी है, क्योंकि उस पूरी एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये मेथड डिलीट कर दिया गया है, तो ये चीजें नहीं आने वाला है। ठीक है? और किस तरीके से एक बड़े से इक्वेशन को रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले अपन बेसिक्स क्लियर करेंगे। चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था, अभी भी मैं करा रहा हूँ। चलिए, ये कुछ इक्वेशन दिया है, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 5, ये हो गया नंबर 6, ये हो गया नंबर 7। ये 7 इक्वेशन मैं आपके सामने दिया हूँ। ठीक है? चलिए जरा बताइए इसमें से कौन सा ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। ये तो क्लियर होगा ना आपको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जिनको एक्स वाई के टर्म में ऐसे इक्वेशन टाइप के कुछ भी चीजों को लिख देना, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस था? पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर हमेशा होल नंबर में रहना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा गाइस, जो भी नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एक कांस्टेंट के साथ साथ मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल रहता है, और इससे मिलकर अगर कोई इक्वेशन बन रहा है, उस इक्वेशंस को ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और समझाता हूं।
एक मिनट, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लिया जाए। जैसे अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3, देखो x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, 3x तो वैल्यू है नहीं, यानी 3x का पावर 0 है इज इक्वल टू 0। x का पावर किसी भी कांस्टेंट का वेरिएबल का पावर 0 यानी 1 है ना। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा गया है। तो ये इक्वेशन में देखिए हमारा कांस्टेंट है और वेरिएबल दोनों है। कांस्टेंट यानी नंबर्स, वेरिएबल्स यानी x y z अल्फाबेट वाले, है ना। तो ऐसे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जितना भी सातों का सात जो दिख रहा है वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होता है क्या कि 1 वेरिएबल का है कि 2 वेरिएबल का है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन में वेरिएबल एक ही है, क्या? x है। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है। तो ऐसे इक्वेशंस को अपन 1 वेरिएबल कहते हैं, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसमें देखिए इस इक्वेशन में भी सिर्फ x ही एक ही वेरिएबल है ना। ये भी हमारा 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें 3y - 4 इज इक्वल टू 26y है ना। तो y का सिर्फ वेरिएबल है इसमें, तो ये भी 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को y इज इक्वल टू 1/2x, y के साथ x भी है, 2 वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए x और y 2 आ गए तो 2 वेरिएबल। इसको देखिए ये भी 2 वेरिएबल, ये भी, इसको देखिए x और y ये भी 2 वेरिएबल, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल इक्वेशंस में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। 1 वेरिएबल इक्वेशंस को हम बहुत आसानी से उसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, क्लियर है। 2 वेरिएबल के जीरोस फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल आ जाते हैं, x भी और y भी। फिर x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस इस क्लास में आपको 3 मेथड बताए गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और कौन सा? एलिमिनेशन, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तो पढ़ेंगे नहीं। ओके, सो देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो इसका जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर द कांस्टेंट। विच टाइप ऑफ कांस्टेंट? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे कुछ चीजें लिखा गया, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि जितने भी आपको जो सॉल्यूशन है उसमें x और y की वैल्यू निकलेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे तो x की और y की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो याद करो x y को कैसे लिखा जाता है, x और y। किसी ग्राफ में अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ का ये x लाइन है, ये y लाइन है, तो इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? x, y, ऐसे ही देते हैं ना, यानी 1, 2, है ना। तो इस तरीके से ही हम इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इसी की हेल्प से। ओके, थोड़ा स्लो चल रहा हूं क्योंकि बेसिक है, अभी मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ लूंगा, ठीक है। तो कैप्चर करना है मेरी स्पीड को, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग टू अ पॉइंट ऑन द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑन इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। इसको आसानी से आप किसी भी ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो a एंड b आर नॉट बोथ 0, जो a और जो b है उसकी वैल्यू दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकती, दोनों में एक की वैल्यू होनी कंपलसरी है, ठीक है। नाउ यू हैव आल्सो स्टडीड इन क्लास 9th में आपने पढ़ा था that given 2 lines in a plane only one of the following 3 possibilities can happen, ठीक है। सिंगल प्लेन में, है ना, देखो एक प्लेन बना रहा हूं, इसमें एक ये है x और ये है y, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया ना, ये एक प्लेन हो गया। क्या प्लेन का नाम हो गया? एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन हो गया। तो इस प्लेन में जो लाइंस, 2 लाइन अगर आप बनाओगे, 2 लाइन, कहीं भी 2 लाइन अगर आप बनाओगे, लाइन 1 और लाइन 2, 2 लाइन जब भी बनाओगे तो ये सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या? 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। आपको देखने को ऐसा मिलेगा ग्राफ में एक पॉइंट पे 2 लाइन इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट किया होगा, इस पॉइंट पे ऐसा देखने को मिलेगा ग्राफ। 2 लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट। कुछ ग्राफ ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 लाइन इंटरसेक्ट कभी करेंगे नहीं, मतलब पैरेलल होंगे, आप इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, यानी दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे।
द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, दो लाइन कोइंसिडेंट होंगे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन बना इस तरीके से इस डायरेक्शन में, और एक बन गया इस डायरेक्शन में इसी लाइन पे, है ना, इसी लाइन पे, तो कोइंसिडेंट। इस तरीके से 3 फिनोमेनन आपको देखने को मिलेगा ग्राफ में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये देखिए पैरेलल है, ये देखो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, लाइक दैट। और ये ग्राफ देखकर आप समझ ही सकते हो, इस तरीके के ग्राफ में हम 2 पॉइंट से करते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज, एक और चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूं। देखिए, आपका कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इक्वेशन, ग्राफ किस चीज का बनता है, ग्राफ किस चीज का बनता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से लाइन आया, लाइक दैट, इस तरीके से कोई लाइन आया है ना, इस तरीके से लाइन आया, एक पॉइंट आपको यहाँ मिला था, लाइक दैट, है ना, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, किसी भी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तभी एक लाइन, दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करोगे तो लाइन बनेगा। तो ये लाइन कैसे, किस चीज का लाइन है, ये लाइन जो है इस इक्वेशन का है, 2x + 3y = 2। यस, ग्राफ में जो भी कर्व बनते हैं, गाइस याद रखना, ग्राफ पे जो भी ऐसे वैसे जो भी कर्व बनते हैं, हर एक कर्व का अपना एक इक्वेशन होता है ना। उस इक्वेशन को अभी हम धीरे धीरे ग्राफ को समझ रहे हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में आप सिर्फ एनालिटिकल चीजों पे काम करोगे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ग्राफ को के ऊपर जो लाइंस बनते हैं उनके इक्वेशंस को समझने का एक पहला स्टेप है। इसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब भी पढ़ोगे, है ना। बहुत सारे उल्टे पुल्टे कर्व हैं, उनके इक्वेशंस को बनाना सीखोगे, ठीक है। मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। क्लियर है। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से हिंट हो गया होगा कि अपन करने क्या वाले हैं। चलिए अभी एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो सीरीज है तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको हिंट देते जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और चैप्टर रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस हैं गाइज ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ पार्ट रहेगा, इसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से कौन से, किस तरीके के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए मैं एक अलग जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल अपन रिवाइज करते हैं। तो देखो अपन क्या रिवाइज करने वाले हैं, अभी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत आपको बताया है, किस तरीके से कैसे कैसे ग्राफ होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इक्वेशन से ग्राफ बनते कैसे हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से हिंट हो जाएगा किस तरीके से किसी भी इक्वेशन से हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकें, उस इक्वेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का एग्जांपल लेके समझाने वाला हूँ। इसीलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया हूँ, ताकि आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और आपका ये पार्ट भी खत्म हो जाए। ठीक है, सो देखोगे आफ्ताब अपने बहन से कह रहा है, ठीक है, नॉट बहन, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, तो इसको ऐसे करें, 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो अभी का क्या एज है, तो ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। मान लेते हैं आफ्ताब का अभी का जो एज है वो x है, और वही उसकी जो डॉटर है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी अपन ले लेते हैं y है। क्लियर है, आफ्ताब का प्रेजेंट एज, अभी का एज x है और डॉटर का y हमने मान लिया है। 7 साल पहले क्या कह रहा है, 7 ईयर एगो, यानी उससे भी 7 ईयर एगो, उसकी बेटी से भी 7 ईयर एगो, तो फिर लिखते हैं 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब का एज कितना होगा, अभी से x-7, ऐसे ही 7 ईयर उसकी डॉटर का क्या हो जाएगा, डॉटर का क्या हो जाएगा y-7, है ना। ये चीज यहां तक हो गया, 7 ईयर एगो यहां तक की बात हो गई। फिर कह रहा है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, मैं उस टाइम पे जब जो भी तुम्हारा एज था, मैं उसका 7 गुना एज मेरा था, है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लिखिए लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या लिखना है इसके आगे, जो आफ्ताब का एज है यानी 7 साल पहले x-7, क्या कह रहा है, उसकी बेटी का जो एज है उससे 7 गुना ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई में 7। आफ्ताब का एज 7 गुना, 7 मल्टीप्लाई ऑफ किसका, उसकी बेटी का, यही था। चलिए अब इससे इक्वेशन आपको मिल जाएगा, तो इससे इक्वेशन बनाइए x-7 इज इक्वल टू 7y, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये प्लस माइनस माइनस 7 7 जो 49 है ना, ये इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ से एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 7y है, इधर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये -49, ये -7 है तो इधर +7 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा x-7y इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 गया, कितना बचा, -42। क्लियर। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो, कैसे पता है, अभी जो हमारा इक्वेशन आया है उसमें 2 वेरिएबल हैं, अभी जो हमारा इक्वेशन आया है उसमें 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से 2 वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा क्या है, y है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंगल इक्वेशन से ग्राफ नहीं बनता, जी हाँ, सिंगल इक्वेशन से ग्राफ नहीं बनेगा, हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, 2 इक्वेशन होगा तभी तो x और y की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो अपन बनाते हैं। वैसे एक तरीका और है जिससे आप डायरेक्ट, बहुत आसान मेथड है, किसी भी सिंगल इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक और मेथड है जो क्लास 9th में आप पढ़ के आए थे, बट हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो ग्राफ में लाइंस बनेगी वो 2 लाइन बनेगी। क्यों 2 लाइन बनेगी, एक तो इक्वेशन 1 की लाइन बनेगी, एक बनेगी इक्वेशन 2 की लाइन, है ना। इक्वेशन 2 कहाँ से आएगा, इक्वेशन 2 कहाँ से आएगा भाई, सर आपने ये तो बता दिया। ध्यान से देखो, अभी आफ्ताब आगे भी कुछ कह रहा है कि ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, ठीक है, अभी से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू, ठीक है। तो अभी से 3 साल बाद, तो आफ्ताब कह रहा है, तो अभी से 3 साल बाद यानी आफ्ताब के एज में +3 कर दूं और उसकी डॉटर की एज में भी +3 कर दूं, दोनों का 3 साल बाद, ठीक है। कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है अभी से 3 साल बाद मेरा जो एज होगा वो तुम्हारे 3 गुना होगा, है ना, लाइक दैट, इस तरीके से, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है। तो यहां सॉल्व करो, x + 3 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y + 3 3 = 9, तो x आ गया, इधर -3y आ गया, इधर आ जाएगा 9 - 3 + 3 इधर आएगा तो 9 - 3, तो x - 3y इज इक्वल टू 6, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली तो हमने इसको बता दिया कि एल्जेब्रिक इक्वेशन इसका क्या बन के आ रहा है, पहला इक्वेशन दिस एंड दूसरा इक्वेशन दिस हमारा हो चुका है। अब हमको इसको ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें भैया, देखो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें खेलना पड़ेगा एक कबड्डी। क्या कबड्डी खेलनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए इक्वेशन 1 के लिए एक टेबल बनाना होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक टेबल बना लेता हूं, लाइक दिस, x और y, ठीक है। और फिर इक्वेशन 2 के लिए भी एक टेबल बना लीजिए, बकायदा आप लिखिएगा द टेबल इज फॉर इक्वेशन 1 एंड दिस टेबल इज फॉर इक्वेशन 2। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि गाइस अपने को कम टाइम में कंप्लीट करना है चीज़ों को, है ना, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं इक्वेशन लिखने में। ये हो गया x, ये हो गया y। चलिए ये इक्वेशन 1 के लिए है, तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, y ऊपर x है नीचे y है, हमें 2 वैल्यूज निकालनी है ना। तो अपन y की वैल्यू, एक काम करें, x को उधर ट्रांसफर कर दें, तो x को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -42, ओके, -42, x प्लस में है तो इधर -x आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा तो -7, तो y की वैल्यू हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से और इधर कट जाएगा ये दोनों, ठीक है, तो 42 + x/7 हो जाएगा। प्लस कहाँ से आ गया, दोनों में से माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में कर लेंगे तो अंदर तो प्लस हो जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस और वो माइनस कट गया
तो ये बच गया इक्वेशन। ओके चलिए अगला काम, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है यार, इतना आसान तो है, 9th में किए थे इतने सारे क्वेश्चन इस पे। x को 0 पुट कर दीजिए, मेरा तो सबसे पहला फंडा है, x को 0 पुट कीजिए तो इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह 0 रख दोगे तो y की वैल्यू 42/7 आ जाएगी। तो 42 कितना 7 कितने टाइम्स में 42 आता है जल्दी बताओ, ठीक है 7 6 या 42, तो ये 6 टाइम्स में। चलिए अगली बार क्या कर सकते हो, अगला इक्वेशन कर सकते हो कि y को 0 रख दो, ठीक है भैया कोई टेंशन नहीं, y को 0 रख दो। अगर y को 0 रख देते हो इस बार तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अगर यहाँ पे y को 0 रख दूं तो ये पूरा का पूरा पार्ट कट जाएगा, है ना, तो x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा -42। लेकिन ध्यान दो यार -42 तो अपने को जो ग्राफ बनाओगे उसमें 42 तक जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा। तो अपन ये वाला जो मेथड है 0 वाला, उस x को 0 ले लो y आ गया, y को 0 ले लो x आ गया, है ना, ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब हमारी जो दोनों की जो डिफरेंस वर्ड्स की जो लिमिट हो वो पास हो, है ना। अभी देखो बहुत दूर दूर हो रहा है तो अपन इसको यूज नहीं करेंगे, तो अपन कोई वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर अपन 7 ले लें, ध्यान दो x की वैल्यू अगर 7 ले लें तो 42 + 7 49/7 डिवाइड करो 7 7 जा, तो ये आ गया 7, तो 0 6 और 7 7 दो हमारी वैल्यूज आ गई। बस दो पॉइंट से हमें लाइन तो बन ही जाता है, हमें कोई भी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, काम खत्म। वैसे ही इस इक्वेशन को देख लीजिए कि अगर x की वैल्यू 6 ले लें, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 6 ले लें तो इसको पहले y को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो y की वैल्यू इधर 6, x उधर चला जाएगा तो -x हो जाएगा और -3 इधर आ जाएगा तो इधर -3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 6 + x हो जाएगा, अपॉन में -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 1 मिनट अभी आपको दिख रहा होगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6 + x/3 लाइक दिस, ठीक है। तो 6x की वैल्यू अगर 6 रख लें तो y की वैल्यू भी 6 आ जाएगी, यहाँ पे पुट करके देख लो, है ना, लाइक दैट। हो गया हमारा एक काम तो निपट गया। दूसरा क्या लिया जाए, दूसरा अगर x की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आसान, देखो ध्यान से। ओहो यहाँ पे हो गया मिस्टेक, क्या मिस्टेक है भाई, रुको जरा मिस्टेक को ठीक किया जाए, थोड़ा बैक चलो बैक चलो बैक चलो बैक चलो बैक चलो, जल्दी जल्दी भाई, चलो एक बार यहाँ पे ठीक करते हैं। तो यहाँ देखो 3y है ना, x को इधर कर देते हैं ना, 6 माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा 3y लाइक दैट, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट लेते हैं, y की वैल्यू अपन ले लेते हैं कुछ भी, y की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो y की वैल्यू अगर 2 ले लें तो 3 2 जा 6, 6 + 6 12 आ गया, है ना। फिर से ऐसे ही ले सकते हो, y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 3 × 0 ये पूरा हो गया 0, ये बचेगा 6, तो ये 2 मिल गया। अब हमें ग्राफ बनाना है, क्लियर है, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से पहले इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट्स मिले थे, कौन कौन से 2 पॉइंट मिले थे, एक तो मिला था 0,6 और दूसरा मिला था 7,7, और इस इक्वेशन से हमें क्या मिला है 12,2। चलिए पहला इक्वेशन से जो हमारा टेबल बना है उसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0,6, x पे 0 y पे 6 जाना है, तो y पे 6 तो यहाँ पे है ही नहीं यार, तो यार अपन इस टेबल को ना थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए फाइनली अब हमारा ये रेडी है। देखो पहले इक्वेशन से हमारी 2 पॉइंट आए थे, उस पॉइंट को ग्राफ में सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर देना है ग्राफ में, ठीक है, बस जल्दी जल्दी। देखिए पहला क्या है 0,6, ठीक है, तो x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 y पे 6, ये रहा ये पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट को ही अपन कहेंगे 0,6, ओके, ये आपको मिल गया। दूसरा है 7,7, x पे 7 y पे 7, तो x पे 7 और यहाँ पे ये रहा और y पे भी 7, तो इसको x पे 7 y पे 7, इसको लाइन को एक्सटेंड कीजिए, ये रहा दूसरा पॉइंट हमको मिल गया, ये पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट, ओके, तो ये मिल गया हमको 7,7, ये दूसरा पॉइंट मिल गया पहले इक्वेशन की। अब इसके लिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चलिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो मैं एक लाइन लेता हूँ और इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो एक लाइन लेता हूँ इस कलर में, लाइक दिस, बड़ा सा लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक लाइन हमारा हो गया ड्रॉ। अब सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड इक्वेशन से जो हमारा आया था, क्या आया था 12,12, x पे 12, तो x पे 12 ये रहा, है ना, और
y पे 2, y पे 2, x पे 12, y पे 2, ये रहा हमारा, ये रहा, इसको लिख देते हैं 12,2, है ना, ये हमारा मिल गया। क्लियर, 12 और कॉमा 2, ठीक है, ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है 6,0, x पे 6, y पे 0, दूसरा हमारा यहां मिल गया, दैट इज 6,0। ओके, इतना डन हो गया। सेकंड का भी हमें 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया तो लाइन आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं लेता हूं एक लाइन इस तरीके से, इनको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, हो गया। ओके, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आपने जो इक्वेशन बनाया उसको ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली 2 लाइन बनकर आए, इस तरीके से 2 लाइन बन के आए, है ना। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि भाई इसके लिए इसका क्या, पहले लाइन का इक्वेशन क्या था। अगर आप देखो पहले लाइन का इक्वेशन क्या था, थोड़ा सा इसको अपन ऊपर किया जाए, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से इस लाइन का इक्वेशन क्या है वो भी लिखना है, लाइक दैट एंड लाइक दैट, है ना, आपको लिख के बताना है। तो ग्राफिकली मैंने आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से बताया, जिसमें मैंने काफी टाइम लेकर इस क्वेश्चन को आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा, इक्वेशन से किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से x को 0, y को आ जाएगा, y को 0, उसको ले लो, कुछ भी वैल्यूज लेके आप आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया है। ऐसे ही जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन होगा तब तो ग्राफ बनाओगे ना, तो इक्वेशन बनाओ, जैसे इक्वेशन आ गया तुरंत छोटा सा एक टेबल बनाओ, x y की वैल्यू वहां पे निकालो और डायरेक्ट यहां पे ग्राफ में पुट कर दो, खत्म काम। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए गाइस, इसके लिए तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। चल जल्दी से कर देते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने खरीदा 3 बैट और 6 बॉल, कितने रुपीस का, 3900, इतने रुपीस का खरीदा। बाद में सी बाइज अनदर बैट खरीदा और 3 मोर बॉल खरीदा 1300 रुपए में। 2 केस यानी 2 इक्वेशन बनेगा। चलिए पहला हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ बैट के कॉस्ट को अपन x मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ बॉल के कॉस्ट को अपन y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 3 बैट एंड 6 बॉल खरीदा है, कितने का, दोनों साथ में 3900 का। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 बैट यानी 3x, 6 बॉल यानी 6y इज इक्वल टू 3900, खत्म काम। चलिए सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है बैट पता ही नहीं कितना है, तो x बैट प्लस 3 बॉल तो 3y इज इक्वल टू 1300 रुपए में, 1300 रुपए में। 2 इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों का टेबल बना लें, आइए जल्दी से टेबल बनाते हैं, x y, ठीक है, x y। चलिए x को अगर 0 पुट कर देते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं तो ठीक है, x को अगर आप 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 650 आ जाएगी, ठीक है। x की जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, 6y इज इक्वल टू 3900, तो ये इनटू में है तो y इज इक्वल टू 3900 अपॉन 6 डिवाइड करोगे तो 650। 0 और 650 कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो अपन चाहो तो कर सकते हो, बट इसका ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, है ना, आप खुद ही पगला जाओगे। तो ऐसे वैल्यूज़ को नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ को नहीं लेना। ये ट्रिक हर जगह काम नहीं आता, ये 9th क्लास में ये ट्रिक काम आता था, 0 ले लो काम खत्म, है ना। यहाँ पे ट्रू वेरिएबल आ गया तो इसमें थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। बहुत बच्चे पूछते हैं मेरे से, ये सर कैसे वैल्यूज़ को कैसे लेते हैं, ठीक है, कैसे क्या लेते हैं, प्रैक्टिस से लेंगे। इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड, मेरे पास भी इतना ज्ञान नहीं है कि पता है कि भाई ये ले लो तो ये आ जाएगा, हिट एंड ट्रायल जो मन आया ले लो, बट ऐसे वैल्यूज लेना गाइज, मतलब कुछ भी वैल्यूज लो बट उसका x मान लो, कुछ भी लो, तो जो y निकले ना वो पॉइंट में ना आए, वो फ्रैक्शन में ना आए, है ना। अगर आ गया तो उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x को 300 ले लें, ठीक है, x को 300 ले लिया जाए तो y की वैल्यू आ जाएगी 500, और x को अगर तो आप 100 ले लेते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 600। वैसे ही यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए x की जगह पे अगर 400 ले लेते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी
300, है ना। फिर से x की वैल्यू अगर आप 700 रख लेते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 200। ये तो मैंने आपको देख के बता दिया, ठीक है, बट आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। अब इसका ग्राफ बनाना है, दो वैल्यूज तो आपको मिल गई। पहले पॉइंट का, इस इक्वेशन का पहले पॉइंट की वैल्यू एक्स वाई की कोऑर्डिनेट क्या है 300, 500। दूसरा क्या है 100, 600। तो ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, 2 पॉइंट से आपको लाइन मिल जाएगा। वैसे ही इस इक्वेशन का भी 400, 300, 700, 200। एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, लाइन ड्रॉ कर दो, खत्म, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर लेना। क्लियर है। तो एक्स वाई की वैल्यू थोड़ा सा, ये जो ग्राफ बनाकर है, ये जो टेबल बनाकर, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तभी निकलेगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सीधे मैथमेटिकल है, लगाओ और निकालते जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप ऑन अ डे वाज फाउंड इतना रुपीज। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है, एप्पल का कॉस्ट x ले लो, ग्रेप का कॉस्ट y ले लो। तो पहला इक्वेशन यहां से क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y, कितने रुपीस का बोल रहा है 160 रुपए का, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है इक्वेशन 4 kg एप्पल, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये लीजिए पहला इक्वेशन, ये लीजिए दूसरा इक्वेशन, बना लीजिए इसका दोनों का टेबल और ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी जो आप टेबल से जो वैल्यू पॉइंट्स निकाल रहे थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो निकाल रहे थे, वो क्या था, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन था, है ना। पॉलिनोमियल में तो आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले हैं, है ना, सिंगल इक्वेशन के। इसमें भी तो आपने सॉल्यूशन ही निकाला, मतलब जीरोज ही फाइंड कर रहे थे उस इक्वेशन का, जाहिर सी बात है ना। बट जीरोज इस बार एक्स वाई के कोऑर्डिनेट में आ रहा था ना। ग्राफिकल मेथड, अब ग्राफ को, अब देखो ये चीज जो ग्राफ आपके सामने जो टेबल दिख रहा है, ये आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस में। क्यों हेल्प करेगा, अगर ये ग्राफ, ये जो टेबल है आपको याद अगर नहीं होगा, ध्यान देना मेरी बात को, अगर ये टेबल अगर आप भूल जाओगे, अगर ये टेबल आपको याद नहीं होगा, तो 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएगा ना, उसको भी करने में आपका जाए, क्योंकि इसको फिर सॉल्व करोगे, फिर ग्राफ बनाओगे, टाइम वेस्ट होगा, है ना। इसलिए मेरी तरफ से गाइज आपके लिए एक अच्छा सा ख्याल ये है, यानी थॉट ये है कि भैया इस टेबल को याद कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी। क्या याद क्या करना है इसमें एक तो आपको ये याद करना है, और इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये 3 चीज आपको याद करना है ना। ये 3 चीज आपको याद करना है। आसानी से 1 नंबर का क्वेश्चन देखते ही आप टिक मार दोगे, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कैसे बताता हूँ, देखो दो आपको कैसे आएगा एमसीक्यू, या कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, 2 इक्वेशन दे देगा, लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। फाइंड हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बताइए, है ना, इस 2 इक्वेशन को। अब आप इस 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, फिर उनके एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, बड़ा नौटंकी है। तो इसको कैसे करें गाइस, ये 2 इक्वेशन जो है इनको कंपेयर कर लो। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है, इसको कंपेयर कर लो इस तरीके से, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू सी। वैसे ही जो दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 को लिख लो ऐसे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इस तरीके से c1 c2, ओके। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरीके से आप इसको मन में ही कर सकते हो, देख करना है, अभी तो सिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो आप तो ये a1 है, ये a2 है, ये c1 है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो आप ऐसे ही बता लोगे, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो कंपेयर करने के लिए आप चेक करो, a1 अपॉन a2 को डिवाइड करो, तो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो आ रहा है 1 अपॉन 2। फिर क्या करो, फिर आप b1 अपॉन b2 को डिवाइड करो, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, b2 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये भी आ रहा है 1/2।
इससे इसका मतलब क्या आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज और कर लो, C1/C2 की भी वैल्यू निकाल लो, C1/C2 की वैल्यू निकाल लो 9/18, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ रही है। तो यहां से आपको ये चीज, ये कुछ इक्वेशन इस तरीके के देखने के मिल रहा है, ये मिल रहा है A1/A2 इक्वल है B1/B2, सॉरी दिस इक्वेशन, दिस A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, C1/C2 के, ये आपस में तीनों इक्वल हैं। अगर ऐसा है तो आपकी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, यानी आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनेंगे। आपका जो ग्राफ बनेगा गाइस, जो ग्राफ बनेगा इस दोनों इक्वेशन का, वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ लाइक पहला लाइन का ये ग्राफ हो गया, ठीक है, और दूसरे के लिए ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस, इसी लाइन पे कोइंसिडेंट, है ना। तो ये आपको पता, अगर ये चीज पता होता तब तो आप डायरेक्ट इसको कर पाओगे, अदरवाइज क्या करोगे, आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ को देखोगे, तब आप बताओगे कि भाई ये जो लाइन है इसमें कोइंसिडेंट लाइन टाइप का ग्राफ बनेगा, है ना। वैसे ही ऐसे कुछ इक्वेशन दिया होता जिसमें आप A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो, तीनों निकाल लो एक साथ, फिर देखो A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, उस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। कैसे लाइन बनेंगे, इंटरसेक्टिंग, इस तरीके से लाइन बनेगा, ठीक है। वैसे ही देख लो A1/A2 B1/B2 के बराबर हैं, बट ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ में दो पैरेलल लाइन बनेगी, पहला इक्वेशन का ये, दूसरा इक्वेशन का ये, इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके के इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, है ना। तो क्लियर हो गया ये चीज। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि एक्सरसाइज 1 में ऐसे क्वेश्चंस को कराया हूं। क्या करना है, इसके लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और फिर उसके सॉल्यूशन से ग्राफिकल ग्राफ बनाना है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन को मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Now, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys girls who took part in the quiz. तो देखो पहले कितने 10 स्टूडेंट हैं, तो नंबर मैं मान लेता हूँ x, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं y, मैंने मान लिया। तो x प्लस y टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। सेकेंड पार्ट तो और आसान है, क्या कह रहा है, गर्ल्स जो हैं 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 ज्यादा है, लाइक दिस। तो इसको इधर कर लो, इस इक्वेशन को कैसे किया जाए, -4 है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके रहने दो ना, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है ना। ओके तो यहां से आप निकाल लोगे, इसका टेबल बना लो, है ना, इसका टेबल बना लो, x y की वैल्यू यहाँ पे x सेकंड इक्वेशन से बना लो, फर्स्ट इक्वेशन से एक टेबल बना लो, है ना, x y की वैल्यू दोनों इक्वेशन से आ जाएगी, पुट कर दो ग्राफ में, काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर, ये तो भाई यार पेंसिल को x मान लो और पेन को y मान लो, तो 7y, इसके कॉस्ट कितना हो गया 50 रुपीज। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन, फिर से 7x प्लस 5y की वैल्यू टुगेदर 46 रुपीज। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, टेबल बनाओ, ग्राफ बना लो, खत्म काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखो अगर नहीं तो क्या करोगे, नहीं तो आप लग जाओगे बैठने, इसकी ग्राफ टेबल बना के फिर ग्राफ बनाने, ग्राफ में लाइन बनाओगे, फिर देखोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। नहीं, वैसे नहीं करना है, बहुत आसान। पहला एक ही बताता हूँ। पहला देखो A1 की वैल्यू क्या लिख लो इस तरीके से 5, A1 की वैल्यू 5 हो गई, A2 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू देखो कितनी है -4, B2 की वैल्यू कितनी है गाइस, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यु देखो 8, C2 की वैल्यू 9 सॉरी, ठीक है, ये आ गया। चलो कंपैरिजन करते हैं, A1/A2 को डिवाइड कर दो तो आ गया कितना 5/7। चलो B1/B2 को डिवाइड कर दो, B1 -4 और 6, ये कट क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3, ठीक है। C1/C2 को डिवाइड कर दो, C1/C2 8/-9, ये आ गया -8/9। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, इसमें ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, इसमें बस ऐसे ही देख लो, A1/A2 है वो नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के। जैसे ये पहला किए, दूसरा किए,
अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो यही चीज लगेगा, C1 C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसका मतलब क्या है, याद है भैया, ग्राफ याद होगा तब तो बता पाओगे। ओके, ये रहा ग्राफ, देखो ध्यान से, क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और इनका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पे लिख दें इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, यानी इनका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, लाइक दिस, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे किसी पॉइंट पे। क्लियर हो गया, है ना। ऐसे ही बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, फिर से थर्ड क्वेश्चन भी यही है, कंपेयर करना है आपको। एक इक्वेशन ये दिया है, एक इक्वेशन ये दिया है, एक इक्वेशन ये दिया है, एक इक्वेशन ये दिया है। इसमें से कोई टफ है करने का? इसमें से अगर कुछ है तो थोड़ा बहुत है तो क्वेश्चन नंबर 5 को बता देता हूँ, सॉल्यूशन 5 का सॉल्यूशन बताता हूँ। A1 की वैल्यू क्या है, देखो A1 की वैल्यू 4/3 और A2 की वैल्यू, देखो A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 12। चलो, A1 अपॉन A2 4/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 है यानी 2/1 ही है ना, 2 है यानी 2/1, एक ही बात है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 4/3 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा 1/2, तो ये आ गया 4/3 2 6, 4/6, है ना। अब B1 अपॉन B2 कर लें, B1 अपॉन B2 कर लें। चलिए देखिए 2/3, तो ये कटेगा 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ गया, तो 2 ये आ गया। अब अपन ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। देखोगे ध्यान से, A1 अपॉन A2 जो है B1 अपॉन B2 के इक्वल हो गए। अब C का भी चेक करना ही पड़ेगा, तो C1 अपॉन C2 को चेक कर लेते हैं, 8/12, 2 4 8, 2 6 12, इसका भी लो आ रहा है 2/3, मतलब ये C1 अपॉन C2 के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा है तो लाइन कैसी है, अगर ऐसा है तो लाइन कैसी है बेटा, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, कोइंसिडेंट लाइन है, मिनी सॉल्यूशंस हैं इसके, ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना, 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज है ना यार, क्या बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो उस सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, सुनो, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है इस क्वेश्चन के लिए। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सर ये कहां से आ गया भैया, देखो ध्यान से, कंसिस्टेंट का केस, कंसिस्टेंट का बताऊंगा नहीं क्वेश्चन, कंसिस्टेंट का केस क्या क्या होगा, ध्यान से देखो। A1 अपॉन A2 अगर इक्वल है B1 अपॉन B2 के, अगर इक्वल है C1 अपॉन C2 के, ये हो गया पहला केस। इसका दूसरा केस, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, ये 2 केस अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपका जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट ये दोनों C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। देखो इस केस में कितने सॉल्यूशन बनते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके केस में सिर्फ 1 सॉल्यूशन मिलता है, 1 सॉल्यूशन मिलता है, इसके केस में नो सॉल्यूशन। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनके सॉल्यूशन नहीं हो, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग इनकंसिस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं, इनकंसिस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो कैसे, वही चेक करो, A1 अपॉन A2 सबको चेक करो, अगर ये सब केस आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, अगर कंसिस्टेंट है तो क्या कह रहा है, अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनाना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। कर लेना, नहीं बता रहा, अभी बताया हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.2 का अगला है, सुनो, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, खुद ही समझ में आ जाएगा। लेट हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो पैरामीटर है किसी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, चलो बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इसका पैरामीटर का हाफ है जिसकी वैल्यू दिया है 36 मीटर,
ओके। और कह रहा है लेंथ जो है 4 ज्यादा है विड्थ से, तो लेट विड्थ को अपन अगर x मान लें और लेंथ को अगर अपन y मान लें, तो क्या कह रहा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, लेंथ यानी y इज किसका 4 मोर देन x का, तो x प्लस लेंथ विड्थ का, तो x प्लस 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, खत्म काम। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर, अगर ये लेंथ x है, सॉरी लेंथ की y है और विड्थ तुम्हारा x है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 2y प्लस x, यही तो होता है पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल का। तो इसका हाफ कह रहा है, इसका हाफ कह रहा है, यानी 1/2 इसका हाफ कह रहा है, किसके इक्वल है 36 के, 36 के। तो ये 2 से 2 कैंसिल, दूसरा इक्वेशन आ गया क्या, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। बस इस इक्वेशन का टेबल बना लो, एक्स वाई की वैल्यू, इस इक्वेशन की टेबल बना लो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, यहां ग्राफ बना लो, डन। आगे बढ़े, चलिए महारद्दी क्वेश्चन, महारद्दी क्वेश्चन है ये, क्या है, गिवन द, एक इक्वेशन दे दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन कहते हैं। लिखते हैं पहले 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। a1 यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे b1 की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे c1 की वैल्यू लिखूंगा, क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पे e2 की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ b2 की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ c2 की वैल्यू लिखूंगा। क्या रहा है कि हमें पता है लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि कोइंसिडेंट कह रहा है कि लाइन पैरेलल है, ये हमको कैसे पता चलता है, जब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का कंपैरिजन करते हैं, है ना। यहाँ तो कंपैरिजन करने के लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो पहला केस कह रहा है इंटरसेक्टिंग, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस केस में इक्वेशन क्या क्या होंगे, तो एक इक्वेशन तो दे दिया है, दूसरा निकालना है। तो पहला केस के लिए अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बताया था मैं, देखो ध्यान से, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और पीछे चलते हैं, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यानी a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं होगा। चलो वापस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिल गया, तो अपन को यहाँ क्या करना होगा कि a1 a2 का जो डिवाइड करने वो नॉट इक्वल होना चाहिए b1 b2 के, ठीक है। तो क्या करें, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -8 है, तो a2 b2 c2 क्या लेके हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाए। तो देखो क्या बोला है, a1 a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 b2 के, तो कुछ भी ले सकते हो अपने मन से। तो मैं इसको ले लेता हूँ a2 को 5, तो हमारा a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या आ गया 2/5, ठीक है। और b1 अपॉन b2 इसको मैं ले लेता हूँ b2 को 4, तो b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या आ गया 3/4, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये चीज हमारा सेटिस्फाई हो गया। बट c2, क्योंकि C2 का कंपैरिजन तो हम यहाँ कर ही नहीं रहे, तो कुछ भी ले लो, -3 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो ले लिया हमने, तो ये हमारा आ गया, क्लियर है। तो अब इक्वेशन क्या आया, तो इसको देखकर a2 b2 c2 को देखकर जनरल इक्वेशन क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन का। तो ये आ गया 5x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लीजिए हमारा सेकेंड इक्वेशन ये आ गया, पहला इक्वेशन दिया था, सेकेंड इक्वेशन ये आ गया। ऐसे ही पैरेलल लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए, पैरेलल लाइंस, अगर लाइन दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसके लिए कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इसके लिए पीछे चलते हैं। देखो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के लिए a1 a2 b1 b2 के इक्वल तो होना चाहिए, बट c1 c2 को इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। आसानी से गाइस बना लोगे यार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से, मुझे विश्वास है आप पे, है ना, जरूर कर लोगे। तो आगे का आप कर लेना, एक बता दिया, बाकी के 2 कर लेना, प्रैक्टिस करो तभी तो मजा है, सब नहीं बता दूंगा तो आप क्या करोगे, है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू इतना और इतना, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, लाइक दिस एंड दिस, ये 2 इक्वेशन दिया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस
एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो देखो आपके पास दो इक्वेशन है गाइस, ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं है और रियली मैं वन शॉट वीडियो में तो इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला। दो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। लो बना लो टेबल, है ना, टेबल बना लो x y, इससे निकाल लो, है ना, एक और टेबल बना लो x y, इससे निकाल लो, ग्राफ बन जाएगा। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, जब ग्राफ बनाओगे देखोगे कि ग्राफ बनने के आपका जो ग्राफ होगा कुछ ट्रायंगुलर टाइप का बनेगा। मतलब मान लो कि ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा होगा, है ना, तो ये ट्रायंगल पार्ट, तो इसको शेड करना है, ये ट्रायंगल पार्ट को शेड कर देना है और इसको तीनों वर्टाइसेस हैं, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का नाम लिखना है। इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, बनाकर चेक कर लेना एक बार, है ना, उनके नाम लिखने हैं और शेड कर देना है ग्राफ में, खत्म काम, है ना। क्या फालतू क्वेश्चन है यार। चलिए नेक्स्ट है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मैंने बताया दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को कंपेयर करते निकालना है, तो उसके लिए दो मेथड से तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप खुद कर लोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करना, एक इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। तो देखो इसको कैसे करूंगा मैं, ठीक है, कैसे करूंगा ध्यान देना। पहला इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, नेमिंग करते चल रहा है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका यूज कर, देखो दोनों में छोटा इक्वेशन कौन है, ये वाला छोटा, जरूरी नहीं है कोई छोटा, ये बस आपके आसानी के लिए, आसानी से कर सको। तो मुझे ये छोटा इक्वेशन दिख रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इस इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये 2y क्या है इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, तो इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 2y, है ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगला चीज लिखो, पुट इक्वेशन 2 या फिर पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। जो इक्वेशन 2 की x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो 7, ठीक है, ब्रैकेट में x की जगह पे क्या लिख दें 3 माइनस 2y, ओके, माइनस 15y इज इक्वल टू 12, क्लियर है। तो यहाँ से 7 3 21 माइनस 7 2 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 21, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। 5 5 4 9 1 1 2, 29y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो माइनस 29y को यहीं रहने दो, 12 ये प्लस 21 है, उधर जाएगा इक्वल टू के तो माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आ जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू 21 में से 12 माइनस करो, इट इज 9, साइन किसका लगेगा माइनस का जो बड़ा है ना। तो y, अब देखो माइनस माइनस दोनों कट गया, है ना, तो y 29y के साथ मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/29, ठीक है। ओह सेट, हमने गलत इक्वेशन ले लिया, यहाँ पे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है, अपन ने 12 ले लिया। तो इसको कट कर देते हैं भाई, इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 19 माइनस 19, तो आंसर आ जाएगा 19/29, y की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। यार मिस्टेक हो जाता है, क्या आता है ना कि बनाते बनाते वीडियो स्ट्रेस बढ़ जाता है ना तो y की वैल्यू 19/29 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, कुछ नहीं, पुट, अगला स्टेप थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और अगला स्टेप करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू 19/29, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 38, सही है ना, अपॉन 29, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 49/29, ठीक है। तो x
एंड y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 19/29 एंड y की वैल्यू आ गई 49/29। सॉल्व। क्लियर है? तो इतना सारा स्टेप था। देखो फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो इक्वेशन हमने लिखा, इक्वेशन 1, दोनों में से मेरे को यह छोटा वाला अच्छा लगा तो मैंने इसको क्या किया, इसके x को टर्म को इधर रखा और बाकी सबको उधर भेज दिया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू जो आई है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया और सब्सटीट्यूट करने के बाद सॉल्व करते गए तो y की वैल्यू आ गया 19/29। अब y की वैल्यू तो आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन 1 में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करोगे तो x एक अकेला तो बचेगा ना, तो वो भी निकल जाएगा। क्यों करना, इसको कन्वर्ट कियो ना, x को एक तरफ कर रखे हो तो y की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में तो x की वैल्यू निकल गया, लिख दिया x की वैल्यू इतना, y की वैल्यू इतना, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इतने सारे, ओ माय गॉड, एक्सरसाइज 3.3 में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 5, 1, 2, 3, ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें से जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जो कि शायद आप फंस सकते हो, तो एक तो इस पॉइंट वाले में है ना, एक रूट वाले में और ये अप डाउन वाले में, फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन में। बट सबसे इजी यही है यार, इतना तामझाम है ही नहीं, सेम तरीका इसमें भी करना है ना। कौन सा बताऊं, चलो जल्दी बताओ कौन सा बताऊं। रूट वाला तो आसानी से कर लोगे, है ना। ये वाला कर दूं, ये वाला बता दूं, चलो ठीक है। तो इसमें पहला इक्वेशन तो अपन डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना स्टेप्स में, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसमें से एक तरफ कर लेता हूँ। ओके, तो क्या किया जाए, इन दोनों को एलसीएम लेकर इसको वो कर देता हूँ। तो अगर एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, x, नहीं एलसीएम लेंगे तो कैसे आएगा, एलसीएम किसका लेंगे, 3 और 2, नीचे हैं 3, 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इधर 6, इधर 3 को 6 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, x को से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x, प्लस इस 2 को इस 6 से डिवाइड कर दो तो 2 3 जा और y से मल्टीप्लाई कर दो 3y, ये आ गया 13/6, मतलब दिस। अब ये 6 डिवाइड में इसको इधर भेज दो तो इनटू में चला जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, इनटू में 6, ये 6 से 6 कैंसिल, इक्वेशन आ गया तुम्हारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 13, इसको उधर भेज दो तो माइनस 3y आ जाएगा, है ना, इक्वल टू को उधर जाएगा तो पूरा का पूरा, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 13 माइनस 3y/2। तो लीजिए x की वैल्यू हमारी निकल गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो सिंपली। नाउ नेक्स्ट है गाइज, x की वैल्यू तो हमारी निकल चुकी है। अब इसमें ध्यान देना कैसे पुट कैसे करना है। देखो 3/2, x की जगह पे अपन ब्रैकेट ले लेते हैं और डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 13 माइनस 3y/2 लाइक दिस, माइनस 5y/3 माइनस इज इक्वल टू -2 लाइक दिस। ठीक है, चलो अभी दिखेगा आपको अच्छे तरीके से। आगे क्या कैसे करें, ये देखो, ये मल्टीप्लाई कर दो ना इसको अंदर, ये 2 जब 4 हो जाएगा। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 3/2 ब्रैकेट में 13/2 माइनस 3y/2। इस तरीके से अलग अलग क्लास 8 में जरूर सीखे होगे ये चीज़, अलग अलग हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे दोनों के नीचे 2 है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 9 और 39/4 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 9y/4 आ जाएगा, माइनस 5y/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ से देखो ये दोनों ये हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 39/4 जो भी आएगा माइनस में ही आएगा। या इससे अच्छा ऐसे करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, -9y/4 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ये प्लस में था तो इधर आके -39/4 हो गया लाइक दिस, है ना। चलो अब आगे और करते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 4, 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, एलसीएम ले लो 12। तो 4 को 12 से डिवाइड करो तो 4 × 12,
3 टाइम्स में, 4 3 जे 12, 9 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो 9 3 जे 27, तो 27y माइनस 3 को 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 4 12, 4 आ गया। 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 जे 20y, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो अपने से 1 लिख दो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। 1 को 4 से डिवाइड करो, 1 को 4 से डिवाइड करो 4, और उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करो, कुछ 1 आएगा। 39 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो 39, है ना। अब ध्यान से देखो अगला स्टेप, ये देखो ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में, डायरेक्ट काट सकते हो, डायरेक्ट काट सकते हो, दोनों डिवाइड में है ना, डायरेक्ट काट सकते हो। तो 4 1 जा 4 3 जा 12, ये आ गया माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू 3 को इधर भेज दो तो 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 39, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 7 2 2 4, 47y माइनस में ही रहेगा, ब्रैकेट में 3 माइनस माइनस प्लस 39 प्लस एक 40 47 माइनस 47, है ना। थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा, है ना। उसके बाद क्या, ये आ गया माइनस 47y इज इक्वल टू 7 3 जा 21, 2 4 4 8 4 12 131, तो y की वैल्यू आ गई 131/47। एक बार चेक जरूर कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो y की वैल्यू आ चुकी है, अब x की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, x की वैल्यू निकल जाएगी। कहाँ है इस इक्वेशन, हमने x की वैल्यू निकाला था ना, यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो, x निकल जाएगा, है ना। खत्म काम यार, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेगुलर वीडियो होता तो जरूर मैं अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता, बट अपन आगे फ्यूचर में ये सीरीज एक बार कंप्लीट कर ले, फिर अपन जरूर हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक ये आपके लिए नहीं, आने वाले बैच के लिए हो सकता है, ठीक है। सो आपके लिए, आप तो पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो फिर भी आपको अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करो, मेरे वीडियोस को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो जो चीज़ें मैंने बताया उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आपको। ये नहीं कि मैंने देख लिया मेरे को सब आ गया, है ना, हाँ सब आ गया, कुछ नहीं आया, घंटा आया, ठीक है। तो देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, बाकी बोला कर लो बोला हूँ तो कुछ सोच के बोला हूँ, है ना, अपने एक्सपीरियंस से बोला हूँ, तो करो, उनको प्रैक्टिस करो, खत्म कर दो। आज ही 1 घंटे का वीडियो है, देखो और आज ही इस चैप्टर को पूरा बैठ कर पूरे दिन में खत्म कर दो, हो गया रिवीजन खत्म। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको इंतजार करो उस वीडियो का, है ना, जबरदस्त ताबड़तोड़ आएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है 3.3 का ही, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, नहीं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ बस। करना कैसे है, हिंट दे रहा हूँ बस, नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे समझदार बच्चे जरूर कर लोगे आप लोग, पूरा भरोसा है मेरे को, क्लियर है। देखो 2 इक्वेशन दे ही दिया है यार, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, लिख लो इनको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1 दे दो इसको। और दूसरा वाला है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, मत दो इसको इक्वेशन 2, क्यों, इसको अपन x की वैल्यू यहाँ से कर लेते हैं। तो ये 2x ये उधर चला जाएगा तो माइनस 24 प्लस 4y, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के नीचे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी सर ऑफकोर्स, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, दोनों के नीचे हैं तो ये कट भी जाएगा आपस में, है ना। तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 2y, है ना। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस 12 प्लस 2y। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में x की जगह पे पुट कर दो कितना, माइनस 12 प्लस 2y, बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही लिख दो। तो ये आ गया माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, है ना। तो 4 5 6 7 माइनस 24 प्लस 7y इज इक्वल टू 11, 7y इज इक्वल टू 11, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 4 1 5 2 1 3 35, y इज इक्वल टू 35/7। तो यहाँ से 7 5 35, y की वैल्यू आ गई। मैंने बोला नहीं बताऊंगा फिर भी बता दिया, y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आ गई कितनी गाइज, 5, इसको नोट कर लो, है ना। ऐसे ही x की वैल्यू निकाल लो, है ना। कैसे,
पुट कर दो यार ये वाली इक्वेशन में, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था ना, पुट कर दो इसमें। तो x की जगह पे पुट कर दोगे तो -12 प्लस 2 इंटू 5, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, तो x की वैल्यू आ गई -2। ओके, x की वैल्यू आ गई -2, ये आ गया। तो हमको जनरली इस दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी थी और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देनी थी। y की वैल्यू y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू कितनी है -2 ब्रैकेट में प्लस 3। तो यहाँ से हमको m की वैल्यू जनरली निकालनी थी बेटा लोग, ठीक है। तो ये प्लस 3 है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू -2m, m की वैल्यू आ गई -1। क्लियर बेटा लोग, इस तरीके से करनी थी। अब नहीं बताऊंगा, इस बार बता दिया, अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्लियर है, अब नहीं बताऊंगा, अब मेरे पीछे मत पड़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ओके देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। करना क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यार कर लो ना यार मेरा बेटा लोग, कर लो ना। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। नाउ लेट फर्स्ट नंबर is x and second number is y, their difference x minus y कितना कह रहा है 26, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 है, 3 टाइम्स है, तो x जो है y का 3 टाइम्स है, ठीक है। x जो है y का 3 टाइम्स है, ये लो हमारा दूसरा इक्वेशन। x की वैल्यू डायरेक्ट है, यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, ये 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा तो 13, y आ गया 13 और x यहाँ पे पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू आ गई 939। लो आ गया x और y की वैल्यू, क्या यार अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। अरे यार चलो इसका इक्वेशन बता दे रहा हूँ, सॉल्व खुद करना। चलो कैसे इक्वेशन बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, एक लाइन है ना, एक लाइन है, इस लाइन का ये पूरे एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये ए बी एक लाइन है, इस पूरे एंगल को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कितना होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो मान लो ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो सप्लीमेंट्री एंगल x प्लस वाई मिलकर कितना बनता है 180 डिग्री, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है। यानी x जो कह रहा है y प्लस 18 कह रहा है, लाइक दैट। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। पुट कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, निकाल लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अभी बताया था, ठीक है। 2 इक्वेशन बनाए कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। टैक्सी चार्ज अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज इतना लगा लिया है, ठीक है। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए चार्ज इतना लिया है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ये भी बताना है। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, उसके लिए पहले तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, है ना, x और y निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के कैसे इक्वेशन बनेगा, देखो यहाँ पर बहुत आसान है। द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज के, फिक्स चार्ज, एक जो फिक्स चार्ज है वो तो ले ही रहा है, साथ ही साथ पर किलोमीटर का भी चार्ज ले रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करने पे, यानी पर किलोमीटर का भी चार्ज ले रहा है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए इतना ले रहा है। तो फिक्स चार्ज को x मान लो, यहाँ लिख देता हूँ, फिक्स चार्ज को x मान लो और पर किलोमीटर जो चार्ज है उसको y मान लेते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगा x प्लस पर 10 किलोमीटर चला है तो 10y, इसका कॉस्ट लिया है 105 रुपए, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज x और 15 चला है तो 15y इज इक्वल टू 155 रुपए, है ना। ये 2 इक्वेशन आ गया। बस यहाँ से x एंड y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है ना। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, x एंड y, यहाँ ये हो गया फिक्स्ड चार्ज निकल जाएगा, यहाँ पर किलोमीटर आपका निकल जाएगा, है ना। तो हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, है ना। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, x प्लस 25y,
है ना। तो x की वैल्यू कुछ निकली होगी, y की वैल्यू कुछ निकली होगी, कर दोनों को सम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11 कर लेना। अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, वन शॉट वीडियो है, ध्यान रखना मेरी बातों को। इसको पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, काम खत्म करो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद भी करो। चलो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। अगला स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि गाइस वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो गई, 1 घंटे से ऊपर हो गया, जल्द से जल्द खत्म करना होगा चैप्टर, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा कुछ भी छूटे ना। नाउ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या कर होता है गाइस, दो इक्वेशन यहाँ भी रहेंगे, उसमें से एक चीज को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे है। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग और रिमूविंग। एलिमिनेटिंग मतलब रिमूव करना किसी एक वेरिएबल को। दिस इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट देन द सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कभी कभी ये आसान होता है। लेट अस शो हाउ दिस मेथड वर्क, ठीक है। क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन है, उनका इनकम का जो रेशियो है 9 और 7 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनका जो खर्चा है वो उनके दोनों का उनके रेशियो 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अगर मैनेज कर सेविंग कर पा रहे हैं, देन व्हाट इज देयर मंथली इनकम, है ना। इक्वेशन पहले बनाइए इसका। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि x और y की वैल्यू निकालिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से और फिर बोलेगा उनको वेरीफाई कीजिए, है ना। तो वेरीफाई कैसे करोगे, जो x और y की जो वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जैसे है ना, कोई क्वेश्चन करता हूँ, जैसे ये देखो x और y की जो वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में पुट करो और देखो x और y की वैल्यू जो निकली है इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी में पुट करो और देखो LHS RHS दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे हैं तो सही, आपने जो x और y की वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। फिर से बोलूं, जो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी भी मेथड से x और y की जो वैल्यू निकाला है उसको इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट करो और देखो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। अगर आ रहे हो तो आपने सही निकाला है वैल्यू। क्लियर है। इस तरीके से उस x और y जो सॉल्यूशन निकला है उसको वेरीफाई किया जाता है। ओके, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान एलिमिनेशन वाला, ठीक है। देखो अपन इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लेट, ठीक है। द रेशियो इनकम का जो रेशियो है 9 और 7 दोनों का रेशियो है, ठीक है। मेरे और तुम्हारे इनकम के बीच का जो रेशियो है 9 और 7 है, मतलब ऐसा कोई नंबर होगा वो दोनों में कॉमन होगा, उसको अपन x ले लेते हैं। तो इसका हो गया 9x और इसका हो गया 7x, है ना। और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको अपन y ले लेते हैं। तो रेशियो में है तो दोनों में कुछ तो कॉमन होगा, तभी रेशियो हमेशा कैसे निकलता है, दोनों में कुछ कॉमन पार्ट कटते हैं तो रेशियो में बचता है, डिवाइड करते हैं तो होता है ना। तो इसको ले लेते हैं 4y एंड 3y, दोनों सेव कर रहे हैं 2000 रुपए। तो सेव कर रहे हैं यानी जो इनकम हो रहा है पहले वाले का और जो खर्चा हो रहा है दोनों को माइनस कर दो। तो देखो इसका 9 इनकम हो रहा है और 4 खर्चा हो रहा है, तो बच कितना रहा है 2000। सिमिलरली इसका देखो दूसरे वाले का भी ऐसा ही हो जाएगा, दूसरे वाले का भी ऐसा ही हो जाएगा। कैसे 7x माइनस 3y, इसका भी बच रहा है 2000 रुपए। इसका दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं बट नहीं करेंगे, हम बहुत आसान वाला मेथड यूज करने जा रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखना। देखो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। भैया ये कहाँ से मेरे को पता चल गया, भगवान ने थोड़ी ना सपने में आके फूक के चले गए मेरे कान में कि भैया 3 मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 में हो जाएगा। देखो ध्यान से, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 में करो या 2 में करो, तो आपको एलिमिनेट करना है x को या y को, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो अगर देखो मैं चाहता हूँ y को एलिमिनेट कर दूँ, तो देखो यहाँ पे 4y है और नीचे में 3y है। तो अगर एलिमिनेट करना है तो इस 3y में ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस 4y में इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो। देखना अभी क्या होगा, मैं इक्वेशन 1 में कर रहा हूँ 3 का मल्टीप्लाई, तो 9 3 अब 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो तीनों में होगा, ऐसा नहीं सिर्फ इसमें ही होगा। इसमें मैं सिंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं पूरे में मल्टीप्लाई मुझे करना होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो 9 3 27x माइनस 4 3 12y। देखना अभी क्या हो, जादू हो रहा है, ये हो गया 6000 और बाकी नीचे वाले में तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसको वैसे ही लिख दो, है ना।
ओके 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 ओके, सॉरी अगर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का अगर इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान देना गाइस, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया और 4 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 में, तभी तो कुछ होगा कॉमन। अभी देखना जादू क्या होता है। 4 का 7 4 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 8000 है ना। ये देखो, अब ध्यान से देखो गाइज, ये भी बाकी ये 27 28 इनका कुछ नहीं, 6000 8000 कुछ नहीं, बट देखो इनको देखो 12y दोनों कॉमन हो गए। अभी अगर एक लाइन खींचना है, अगला काम एक लाइन खींचना है और इनको ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसको माइनस कर दो, साइन को बदल दो, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो नीचे वाले के साथ, ये प्लस है इसको माइनस कर दो, है ना। अब कौन सा साइन मानोगे, जो मैं सर्कल बना के लिखा हूँ इस साइन की वैल्यू रह गई, पुराने वाली साइन खत्म हो गया। तो ये देखो 27 ये आ गया, माइनस एक्स बचेगा, 27 में से 28 गया, माइनस एक्स बचेगा। ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, 12y प्लस माइनस 0, ये कट गया पूरा का पूरा, एलिमिनेट दिस, खत्म। तो इक्वल टू के बाद प्लस माइनस क्या बचा, 6000 में से 8000 गया, माइनस 2000 बचा, तो माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू 2000, x की वैल्यू 2000। अब इस x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं भी पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। क्लियर, मजा आया, कितना आसान था। नीचे वाली की 3y था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, उसका 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को इक्वल करके कट कर दिया। ये होता है एलिमिनेट करने का तरीका। क्लियर, चलिए एक आध क्वेश्चन और इसमें बताऊंगा, अब कर लेना। उसके बाद और फाइंड देयर मंथली इनकम। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गया, मंथली इनकम है 9x, एक्स की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो उसकी मंथली इनकम निकल आएगी, है ना। सिंपल, कर लेना आएगा प्रोसेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इन एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन, अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, नहीं करूंगा, गुस्सा हो गया मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड से बताऊंगा, क्योंकि एलिमिनेशन का अभी एक ही एग्जांपल दिया हूं, एक और करा देता हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इसको लिखूंगा किस तरीके से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ लिखूंगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इस तरीके से। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। देन अब क्या करूंगा, मुझे कुछ कॉमन करना है, तो मैं सिर्फ देखो, मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, नया तरीका यूज कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1, सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके काम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 10, और बाकी नीचे जो जैसा है उसको वैसा ही लिख दो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, वैसा का वैसा ही लिख दो। लाइन खींचो, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो नीचे वाला ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, है ना। देखो ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया, एलिमिनेट दिस, ये दोनों प्लस, तो 2y प्लस 3y 5y, है ना, इज इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू आ गई क्या यहाँ से, 6/5 आ गई y की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में पुट करो y की वैल्यू, x की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म, एलिमिनेशन मेथड। मजा आया, कितना आसान था, कितना ज्यादा आसान था, है ना। 2 तरीके क्वेश्चन बताया एलिमिनेशन में, दोनों मस्त मेथड था, अब आप कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अब वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन इसमें भी आ गए कि एलिमिनेशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है उनको करिए। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 हो गया। नाउ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो कौन सा फ्रैक्शन होगा। सिर्फ इक्वेशन बताऊंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करना। क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कोई फ्रैक्शन है, तो लेट द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। x अपॉन y एक फ्रैक्शन है। पहला में क्या कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 इन द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1,
है ना। तो ये इधर आके हो जाएगा क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो ये आ जाएगा x, इधर y कर दो, ये माइनस 1 इधर उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इसमें क्या चीज कह रहा है कि इट बिकम 1/2 होगा फ्रैक्शन इफ वी ओनली ऐड डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। तो x प्लस वाई में डिनोमिनेटर को ऐड करने पे 1/2 आ रहा है, लाइक दिस। ठीक है, तो 2 ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2x और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाए तो y प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। 2 इक्वेशन मिल गया। ओके, अब इनको आराम से कैसे करोगे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। कैसे, थोड़ा सा मैं कर देता हूं, देख लो। डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, और इसको वैसे ही लिख दे रहा हूं इक्वेशन 2 को, है ना। तो ये प्लस ये प्लस था, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट गया, ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये प्लस माइनस आएगा y माइनस में, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। बस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू और आपकी निकल आएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे की जो क्वेश्चंस है गाइस, आगे के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़िए, ये आपके लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, 3.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगला आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि सिलेबस में नहीं है इस साल 21 का जो सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये पार्ट कट चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कुछ नहीं यार, हमने ये क्वेश्चन को पहले ही कर चुका है, अभी आपको हिंट मिल जाएगा कहाँ किया था, है ना। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ये क्वेश्चन एक अजीब सा दिख रहा हो, ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अजीब सा दोनों इक्वेशन है। इन इक्वेशन को रिड्यूस करके सिंपल लीनियर इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन बनाने हैं आपको। तो इसमें देखो यार कितना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, ये तो यार समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करें, है ना। तो इसको हम अब शॉर्ट करके रिड्यूस करेंगे और इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन का फॉर्म देंगे। ठीक है, एंड देन वही मेथड, इसको सिर्फ सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। उसके बाद आप कोई भी मेथड से, अगर बोला है तो ठीक है, नहीं बोला है तो कोई भी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो तो सिलेबस में है नहीं तो मत करना, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से उसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल देना है। बट इसको रिड्यूस कैसे करना है, मेन मुद्दा तो गाइज वो है। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल 17 इसलिए नहीं लिया, बहुत आसान था। ठीक है, कॉमन लेके डायरेक्ट हो जाता है, इसको थोड़ा टफ है इसलिए लिया। यहाँ पे हम एजप्शन लेने वाले हैं। क्या एजप्शन लेने वाले, देखो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों में देखो x माइनस 1 यहाँ भी है, y माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 1 यहाँ भी है, y माइनस 3, ये 2 इक्वेशन है ना, दोनों में ये चीज कॉमन दिख रहा है डिनोमिनेटर में मेरे को। तो क्यों ना लेट एज एज्यूम कर लेते हैं अपन p 1 अपॉन x माइनस 1 को p मान लेते हैं एंड q मान लेते हैं 1 अपॉन y माइनस 2 के। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा 5 1 अपॉन x माइनस 1 को p माना है तो 5p प्लस 1q इज इक्वल टू 2। सेम ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। लीजिए इक्वेशन नंबर 1 2 तो वो था, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। हो गया सिंपल लीनियर इक्वेशन में। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कुछ भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। p की जो वैल्यू आएगी 1/3 आ जाएगी और जो q की वैल्यू आएगी गाइज वो भी 1/3 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें p और q की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो p को आपने ये देखो हमने सॉर्ट कर लिया, रिड्यूस कर लिया, सॉल्व करके p और q की जैसे x y की वैल्यू निकलती हैं, कोई भी मेथड से p और q की वैल्यू निकाल लो। p q की वैल्यू निकल गई तो p को आपने क्या माना था 1 अपॉन x माइनस 1 माना था, तो ये अब किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये
हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 1 = 4। वैसे ही q को तुमने माना था 1/y - 2 विच इज, तो ये 1/3 इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो y - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 2 = 3 4 5 5। लो आ गया x की वैल्यू कितनी 4, y की वैल्यू कितनी 5। इतना आसान क्वेश्चन था यार, है ना। चलो एक्सरसाइज 3.6 का एक आध क्वेश्चन में वाइज बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, खत्म करना है वीडियो क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन बस इसमें से बताऊंगा, ठीक है। अपन देखते हैं और भी हैं क्या। उसके बाद इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को भी वैसे ही सॉर्ट करके करना है, क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, चलिए अब उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। और जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा अभी। बट गाइज अभी हम जस्ट अपने चैनल पे चीज़ें स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा सा मैं इसलिए ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। बट ये एक बार वीडियो सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर रिवीजन का, उसके बाद ट्रस्ट में गाइज एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, है ना। हर क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हर क्वेश्चन का आंसर हमारी साइट से मिल जाएगी, क्लियर है। बाकी NCERT सॉल्यूशंस के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, एडुग्रोन स्कूल से नाम से है, ठीक है। edugron.in पे जाइए, स्टडी मटेरियल पे जाइए, फिर स्कूल स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए तो आपको सर्विसेज में मिल जाएंगे, ठीक है, अपने इस सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करें भैया बताओ। पहले वाले को ही करते हैं ना। देखो पहले वाला है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो x यहाँ भी है डिनोमिनेटर में, x यहाँ भी 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है ना। तो क्यों ना गाइज p को मान लेते हैं 1/x और q को मान लेते हैं 1/y। अगर ऐसा मान लेते हैं, है ना, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा p/2 प्लस ओके 1 p/2 प्लस q/3 = 2 हो जाएगा। इनको एलसीएम ले लेंगे तो 6 ये आ जाएगा 3p + 2q = 2। तो ये आ जाएगा 3p + 2q = 6, 2 × 12 इधर आ गया। ये हो लीजिए पहला इक्वेशन, है ना। अब ये आ गया, ये पहले के साथ हमने किया, है ना ये चीज़। अब इसके साथ करते हैं, इसके साथ भी सेम, इसका क्या आ जाएगा p/3 आ जाएगा प्लस q/2 आ जाएगा = 13/6 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से एलसीएम लेके ये आ जाएगा 2p प्लस ये आ जाएगा 3q = 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो आ गया 2p + 3q = 13। ये लीजिए ये आ गया इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से pq की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, सही नहीं है गाइस, मान लेते हैं p की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, और q की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। हमने एज्यूम किया है जस्ट आपको समझाने के लिए गाइस, ये बिल्कुल ये आंसर नहीं है, कोइंसिडेंटली ये आंसर हो सकता है बट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, तो p को हमने क्या माना है, p को 1/x, तो 1/x की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, है ना। x इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया। तो q को हमने माना है 1/y, तो 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकल गई। तो पहले शॉर्ट करो, ठीक है, पहले शॉर्ट करो, p/q इस तरीके से कुछ भी ले सकते हो, pq ही नहीं ले सकते हो, abcd कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। शॉर्ट करो, ab या pq की वैल्यू निकालो, फिर pq को जो एज्यूम किए थे उसको करके x y की वैल्यू निकालो। ये था पूरा का पूरा हमारा रिड्यूसिबल मेथड, ओके। सो गाइज आशा करता हूँ पूरी चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं कोशिश किया हूँ आपको अच्छे से समझाने की। थोड़ी सी वीडियो लेंदी भी चली गई क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी था, बहुत सारे मेथड से, बस हमने कोशिश किया कम से कम टाइम में करने का, क्लियर है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर भी किया, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिया है, उसको आप जरूर करना, और नहीं बने तो जरूर हमें कमेंट करके बताना, हम जरूर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को गाइस जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बहुत हेल्प होगी हमारी, जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।